तांदने वाला के लोग वो इस बात को मानते हैं, तस्लीम करते हैं कि हमने उनकी बड़े खलूस दिल के साथ खिदमत की है। अगर पार्टी उनके कहने पे किसी और को दे देगी तो मैं वो अल्लाह ताला के फजल और करम के साथ उनके साथ खड़ा हो जाऊंगा, मैं पार्टी के साथ होऊंगा। मैं तो आशिक़ रसूल आदमी हूँ। मैं तो ये समझता हूँ कि जो इसने झूठा नारा लगाया था रियासत मदीना का, इस वजह से अल्लाह ताला ने इसको जलील किया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ईटीवी के साथ मैं हूं मोहम्मद वकार हुसैन। हम आपकी मुलाकात ऐसे शख्स से कराने जा रहे हैं जिन्होंने अमली तौर पर अपनी मेहनत और लगन से 2004 के अंदर अमली तौर पर सियासत में हिस्सा लिया और नाज़िम मुंतखब हुए। उसके बाद उन्होंने 2013 में वो मेंबर सूबाई असम्बली मुंतखब हुए। उसके बाद 2018 के इलेक्शन में भी वो मेंबर सूबाई असम्बली मुंतखब हुए। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं जाफ़िर अली होचा साहब। हम उनसे जानते हैं। सर, सबसे पहले हम आपको खुश आमदीद कहते हैं। तो आप 2 दफ़ा मेंबर सूबाई असम्बली भी मुंतखब हुए हैं, तो क्या तीसरी दफ़ा आप दोबारा फिर हैट्रिक करने जा रहे हैं और किस यानी हद तक आप पुरअज़्म हैं कि आप आइंदा इलेक्शन में भी कामयाबी से हमकिनार होंगे? अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कामयाबी तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने देनी होती है और ला माला वही उसी के हाथ में है जो जिसको भी उसने अल्लाह ताला ने इज़्ज़त देनी है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन मुझे अपने दोस्तों पे, अपने हलके की आवाम पे यानी पूरा ट्रस्ट और पूरी उम्मीद और यकीन है कि और मेरे हलके की आवाम, तांदने वाला के लोग वो इस बात को मानते हैं, तस्लीम करते हैं कि हमने उनकी बड़े खलूस दिल के साथ खिदमत की है। और जो 2013 से पहले जब मैं यानी कि मुंतखब नहीं हुआ था तो ये लोग या बरादरीज़म के जो दावेदार हैं वही यानी कि इस तांदने वाला पे मुसल्लत थे और वही तांदने वाला की हुक्मरानी, उनके जो हुक्मरानी का जो ताज था उनकी सर पे होता था। तो ला मतलब चलो 13 में तो मुझे अल्लाह ताला ने इज़्ज़त दे दी। तो जब मैं 18 का इलेक्शन विन किया है तो फिर ला माला मैंने लोगों की यानी कि दिलों में राज किया है या लोगों की खिदमत की है या इस अपने तांदने वाला के बासियों की खिदमत की है और डेवलपमेंट की है। तो यही ला माला वही वजह थी कि जो ज़िमनी इलेक्शन में अल्लाह ताला ने मुझे इज़्ज़त दी है। सब उसके साथ आपके 2 अदवार गुजरे हैं, 2013 का, 18 का। उसमें आपने तांदने वाला में कौन से मनसूबा जात थे जिनको पाया तकमील तक पहुँचाया? जो 13 से 18 का था ना वो ये था कि जो सबसे पहले जो बुनियादी काम होते हैं ना, बुनियादी काम हर हल्का में, हर कौम के में, हर मुल्क में वो होता है, तालीम होती है और या सेहत होती है। मैंने सेहत के लिए काम किया तो सेहत के लिए मैंने तांदने वाला THQ की अपग्रेडेशन करवाई। जब ये पहले 40 बेड का था, अब ये अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन आज ये हॉस्पिटल THQ तांदने वाला 100 बेड का हो चुका है। और जितनी बिल्डिंग पहले थी उतनी ही बिल्डिंग जो 70 सालों में यानी कि जो 70 सालों में इसकी थी बिल्डिंग हुई थी 40 बेड की, मैंने उसको 100 पे करवाया है। और उसके अलावा मैंने एक RHC मंजूर करवाया 400 GB में। RHC मीन्स यानी कि वो जितना THQ हॉस्पिटल था उतना ही होता है, तकरीबन 8-10 करोड़ रुपए का था यानी वो उस लोगों को। और फिर मैंने एक BHU मंजूर करवाया 407 गाँव में, और 407 गांव में उस यूनियन काउंसिल में BHU नहीं था और यानी वो लोग महरूम थे, उनके लिए मैंने वहाँ आवाज़ बुलंद की और वो मुंतखब वो बनवाया और कंप्लीट हुआ। उसके बाद उसके बाद सेंटर ऑफ एक्सीलेंट दानिश स्कूल जो इस तांदने वाला के बच्चों के लिए, बल्कि मैं समझता हूँ वो मेरा ख्वाब था जो पूरा हुआ है। और अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन जब ये बच्चे इस तांदने वाला के बच्चे यहाँ से ही इंशाअल्लाह ताला एक अच्छी तालीम लेकर जाएंगे। और मैं समझता हूँ कि आज हमारी तहसील, आज तक भी हमारी तहसील दूसरी तहसीलों के मुकाबले में पीछे है और उसका यानी कि जो पीछे होने की वजह वो सियासतदान ही होते हैं। नारे भी आपके वर्कर लगा रहे होते हैं और आपके कारकुनान लगा रहे होते हैं और हल्के के लोग लगा रहे होते हैं, वो भी उतनी हकदार होते हैं जितनी वो बरादरी के लोग होते हैं। ला माला इसमें। और दूसरी बात, जब मुझे अल्लाह ताला ने 2013 में इज़्ज़त दी थी तो तब, बल्कि मैं आपको एक बात और बताता हूँ कि जब मैंने 2007-8 का इलेक्शन लड़ा था ना, तो तब MPA भट्टू बरादरी का था और MNA बलोच फैमिली का था और 2 ही पैनल थे यानी कि भट्टू बलोच। और इसके बावजूद मुझे तकरीबन 14,703 वोट पड़ा था। यानी कि डेट्स मीन है कि 14,000 लोग यानी कि बरादरी के ख़िलाफ़, बरादरीज़म के ख़िलाफ़ वोट दे चुके थे।
और जब मैंने यानी कि वही बात मेरे यानी कि हमने उस पर रिपीट किया कि ये इनके हौसला अफजा रिज़ल्ट है और हमने काम किया और अल्लाह ताला ने 13 में भी इज़्ज़त दी, 18 में भी इज़्ज़त। अब ये सवाल करना बनता नहीं है किसी को भी, और ना ही किसी सियासतदान को ये कहना बनता है कि जी यानी कि हमने बरादरी के बाल बोते पर ही जीतना, क्योंकि इस बात को हल्का तांदने वाला कि क्योंकि अगर किसी बरादरी का अगर वोट है तो उससे लामाला अकलियत बरादरी में बैठी हुई है। उसमें यानी कि जो मेरा सवाई का हल्का है उसमें तांदने वाला शहर बहुत बड़ा यानी कि फ़ैसला कौन जो वोट है वो तांदने वाला के शहर के लोगों ने फ़ैसला करना होता है। और तांदने वाला के जो शहर के बासी हैं या मेरे इलाके के बासी हैं, जो दूसरी फैमिलियों के लोग हैं, यानी कि वो जो बरादरीज़म का नारा लगाते हैं वो दूसरों को यानी कि उनके जज्बात को मजरू कर रहे होते हैं। और अल्लाह ताला के फजल और करम से वो तांदने वाला की अवाम, मेरे गरीब दोस्त, मेरे यानी कि मेरे हलके के गरीब लोग जिनके साथ मेरा जीना मरना है, वो अल्लाह ताला के फजल और करम के साथ अल्लाह ताला के फजल से उनके ही हम कंधों पर बैठकर इंशाअल्लाह ताला ये तीसरा इलेक्शन विन करेंगे और अपनी कारकर्दगी की बुनियाद पर इंशाअल्लाह। अगर बात की जाए जो लीगी MNA हैं, ये एक ख़बर गर्दिश कर रही है कि उनके आपसे इख्तलाफात हैं, वो टिकट के लिए किसी और उम्मीदवार को फेवर दे रहे हैं, इस बारे आप क्या कहना चाहिए? वो ये कोई पहली दफ़ा तो नहीं होना ना, ये हालात मैंने 2013 में भी देखे हैं, ये हालात मैंने 2018 में भी देखे हैं, और ये फ़ैसला मेरी पार्टी ने करना है। अगर पार्टी उनके कहने पे किसी और को दे देगी तो मैं वो अल्लाह ताला के फजल और करम के साथ उनके साथ खड़ा हो जाऊंगा, मैं पार्टी के साथ होऊंगा। और अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन पार्टी और यानी कि पार्टी ने मुझे इस बुनियाद पे टिकट दिया था कि यानी कि सूबाई PP 57 पे कोई नून लीग का किसी ने टिकट नहीं लिया था। और 2007-8 में जिन लोगों ने टिकट लिया था वो काफ लीग के जहाज़ में बैठ कर आ गए थे, यानी कि काफ लीग के जहाज़ में बैठ कर आकर परवेज़ इलाही के साथ आए और वो काफ लीग में शामिल हो गए, उन्होंने टिकट छोड़ दिया। तो 2007 में भी जब मैंने टिकट मुस्लिम लीग नून का तब झंडा यहाँ से उठाया था तांदने वाला में, जब यानी कि ये सब झंडे को यानी कि फेंक चुके थे और जिस तरह यानी कि झंडे को देखना तक पसंद नहीं करते थे, मुस्लिम लीग नून का नाम लेना तक पसंद नहीं करते, सुनना तक पसंद नहीं करते थे। तो इसी बुनियाद पर मुझे पार्टी ने टिकट दिया है और अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन हमने इलेक्शन भी विन किया है। कोई ऐसी ग्राउंड नहीं है कि मुझे यानी कि इस तरह की, और ना ही मुझे अल्लाह ताला के फजल और करम से पार्टी में किसी की सिफारिश की ज़रूरत है। पार्टी मुझे मेरिट पर टिकट दिया है अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, 13 में भी दिया, 18 में भी दिया, और इंशाअल्लाह ताला इस इलेक्शन में पार्टी मुझे टिकट भी देगा और मैं पार्टी मुस्लिम लीग नून से इलेक्शन लड़ूंगा इंशाअल्लाह ताला। तब 9 मई के वाक़यात हुए हैं, उसके बाद मुल्की जो सियासी सूरत हाल है वो काफ़ी हद तक तब्दील हो चुकी है। आप 9 मई के जो वाक़यात थे उनके बारे क्या कहना चाहेंगे? देखिए, कोई भी है वो, कोई भी माशरा, कोई भी कौम, कोई भी मुल्क अपनी यानी फोर्सेस के अलावा वो कायम दायम नहीं रह सकता। और आज जब हम यानी पाकिस्तान आर्मी की बात करते हैं तो लामाला यानी कि ये किसी की सुनने वाले लोगों के जहन में ये बात आ रही होती है कि जी पहले मुस्लिम लीग नून तो यानी कि आर्मी पे तनकीद भी करती रही है, लेकिन हमने आर्मी पे कभी भी तनकीद नहीं की थी। यानी कि जो तनकीद के लायक लोग थे, जिनका नाम मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने गुजरांवाला के जलसे में लिया था, आज पाकिस्तान कौम का एक एक बच्चा आज उनका नाम ले रहा है। आज वो जो उनके बेनिफिशरी थे, आज वो भी उनके सबसे बड़े दुश्मन वो बेनिफिशरी बने हुए हैं कि जिसने इस मुल्क को वज़ीर आज़म जिसको बनाया गया था इमरान खान न्याज़ी खान को, वो आज यानी वो भी आज वही बात कर रहा है जो मियां नवाज शरीफ कह रहा था। लेकिन मियां नवाज शरीफ साहब को 2 दफ़ा या 3 दफ़ा जो भी हुआ, मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने 200 पेशियाँ कोर्ट में भुगती, लेकिन 1-200 पेशियों में मियां नवाज शरीफ साहब ने कभी भी अदारों के ख़िलाफ़ बात नहीं की थी। जब मियां नवाज शरीफ साहब को निकाला गया तो मियां नवाज शरीफ साहब यही कहते थे कि मुझे क्यों निकाला गया, किसी को तनकीद नहीं की, किसी को निशाना नहीं बनाया, क्योंकि वज़ीर आज़म के पास एक पाकिस्तान का वज़ीर आज़म होता है, उसके पास बड़े राज होते हैं, सारी बात होती है। लेकिन जिस तरह यानी कि इसने यानी कि पाकिस्तान की तारीख़ में जो इंडिया दुश्मन या जो अमेरिका नवाज एजेंसियाँ वो कुछ नहीं कर सकी जो पाकिस्तान की कौम के हाथों यानी कि पाकिस्तान आर्मी की तजलील करवाई गई। और कोर कमांडर हाउस से ज़्यादा मैं तो ये समझता हूँ
कि जो शुदा के मुजस्मों या उनकी यादगारों या जो हमारे वो इनकी दूसरी जो ऐसी चीज़ें थी जो आर्मी के साथ मुंसलिक थी, यानी कि उनको यानी कि जलाया गया। और यानी क्या यानी कि हम यानी मैं तो ये समझता हूँ कि अगर यानी पुरअमन माशरे में यानी कि हम हज़रत हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिसकी ये मिसालें देता था कि मैं रियासत मदीना का दावेदार हूँ, तो आप हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो वो यानी कि सब्ज़ दरख्त तक को काटने का मना फरमाया, और आपने तो जानवरों के साथ भी प्यार फरमाया। आपने तो यानी कि अपनी रियासत में इंसाफ का नारा लगाया और इंसाफ कायम किया। आप अमानतदार थे, लोग आपको यानी कि अमीन के नाम से भी हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जानते थे, मानते थे। हमेशा आप सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सच की बात की, और हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रियासत मदीना का ये नारा लगाकर, ये मैं तो आशिक़ रसूल आदमी हूँ, मैं तो ये समझता हूँ कि जो इसने झूठा नारा लगाया था रियासत मदीना का, इस वजह से अल्लाह ताला ने इसको ज़लील किया है। जो इसने मस्जिद नबी में बेहुरमती की थी, इस वजह से अल्लाह ताला ने यानी कि इसको यानी कि इतना ज़लील और ख्वार किया। और ये जो इसने ये आज जो जितनी नफ़रत पाकिस्तान आर्मी के ख़िलाफ़ इस आदमी ने हमारे नौजवान लोगों के दिलो दिमाग में भर दी है, वो निकलते निकलते भी टाइम लगेगा। वो ऐसे नहीं है कि यानी कि ये आज यानी कि सारा कुछ ख़त्म हो गया, ये एक यानी कि इसकी हमें पूरी कीमत चुकानी पड़ेगी। और जो लोग इसको लाने वाले थे, जो लोग इस प्रोग्राम को बनाने वाले थे, ये एक दिन में ये काम नहीं हो गया। इसके पीछे 1 साल, इसके पीछे लोग, इसके पीछे तरबियत, इसके पीछे सारे सब चीज़ें मिलती जुलती शवाहिद हैं। मैं तो यानी कि ये अपील करूँगा, और बल्कि आपकी वसादत से ये मुतालबा रखता हूँ कि अगर आज आप इन लोगों को यानी कि इनका इलाज ना किया, इनको जो इनकी सज़ा मिलती है वो सज़ा ना दिलवाई, तो फिर ये पाकिस्तान कायम नहीं रहेगा। फिर ये कोई भी कल को जत्था उठेगा, वो 5-10 हज़ार लोगों को तैयार करेगा, फिर वो इसी तरह जाकर हमलावर हो जाएगा। और यही बात हम 2014 में भी करते थे कि जब ये धरना दिया गया था, तमाम उस वक़्त की जो पार्लियामेंट थे, मुश्तरका इजलास हुआ, आप लोगों उनकी तकरीरें उठाकर देख लें, वो तब भी यही बात करते थे कि ऐसे जत्थों के साथ हुकूमतें नहीं दी जाती, ना तब्दील हुई जाती है। अगर ऐसा होगा तो फिर तो कोई आदमी भी उठेगा, वो 10,000 आदमी इकट्ठा करेगा, 20,000 इकट्ठा करेगा, 30,000 इकट्ठा करेगा, वो आ जाएगा कि नहीं जी वज़ीर आज़म रिज़ाइन करे या हमें को हुकूमत दे। तो फिर इस तरह निज़ाम तो नहीं चलते होते। बिल्कुल ये जो 9 मई को साना हुआ है, ये पाकिस्तान की तारीख़ का बदतरीन दिन है, और यानी कि बहुत ज़्यादती हुई है, और यानी कि उनको हर हाल में यानी कि उनको जो सज़ा है वो मिलनी चाहिए, और हर आदमी को सज़ा मिलनी चाहिए जो उसमें यानी कि मुशावरत में शामिल है, जो उसको करने में शामिल है। जो सब लास्ट क्वेश्चन है कि जो इलेक्शन 2023 में आम इंतखाबात होने जा रहे हैं, तो आप सूबाई असम्बली का इलेक्शन PDM चूँकि मुश्तरका एक इत्तेहाद है, आप नून लीग के प्लेटफार्म से इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं या कोई मुतफ़िका उम्मीदवार PDM का सामने आएगा? नहीं, वो बात, ये सवाल भी मैंने तो क्लियर ही हो चुका है कि जब ये अभी कागज़ जमा हुए थे पंजाब असम्बली के, तो हमने अपने कागज़ जमा करवाए थे, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का उन्होंने अपना कैंडिडेट था। ये तो बिल्कुल है ही बात ही नहीं है ना कि PDM ने इकट्ठा इलेक्शन लड़ना है। हर जमात का कैंडिडेट होना है, कोई किसी जगह पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होना, कोई किसी जगह पे एडजस्टमेंट नहीं होनी, और हर जमात ने अपना अपना इलेक्शन लड़ना है, वो तो बात ही कोई नहीं है। जी बिल्कुल, जाफ़िर अली होचा का कहना है कि 2013 और 18 के जो सूबाई असम्बली के इलेक्शन थे उसमें मैंने सरप्राइज़ दी, और इंशाल्लाह ताला 2023 में तांदले वाला आवाम की इतमाद की बदौलत भी इंशाल्लाह सियासी मुखालफिन को सरप्राइज़ दूँगा।